अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो आज कोई इरादा नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूं किस तरह से ऑर्डर वर्क होता है और कितनी मुश्किलों से और कितनी मेहनत से बनाया जाता है खाना। तो मेरे पास जो था वो गोला कबाब और फ़िश और उसका ऑर्डर आया था, ब्रोस्ट का ऑर्डर आया था। तो उसी की तैयारी हो रही थी। ये दिखाना ये था कि फ़िश जो है वो बहुत बोनलेस फ़िश थी और उसमें से जो है वो 5 केजी की फ़िश थी, जिसमें से जो है वो 2 केजी बोनलेस निकला और उसके बाद बाकी जो थी उसको जैसे हम उर्दू में या सिंधी में कहते हैं कि सिस्सी और बाकी उसकी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें थी। तो वो हम जो है वो अलग से कुछ और डिश बनाते हैं उसकी, तो वो मैं अलग से रख रही थी, मेरी सास रख रही थी। और फिर हमने जो है वो फ़िश की मैरिनेट किया। फ़िश को ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और रेड चिली पाउडर, इसमें लहसुन अदरक डाला मैंने, और बाकी जो है इसके अंदर नमक जाएगा, अंडे जाएंगे। 2 अंडे मैंने इसके अंदर डाले थे और फ्लावर डाला था मैंने इसके अंदर, ताकि इसकी अच्छी सी कोटिंग बने। और फिर जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे। ये फिंगर फ़िश जानी थी कस्टमर को, उनकी दावत थी, कोई बड़ा ओकेजन था, तो उसके लिए उसको चाहिए थी तकरीबन 3.5 किलो फ़िश चाहिए थी। और ये बनने के बाद इतना ही वेट पड़ा था इसका। तो हमने ये इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। हाँ, तो मैरिनेट कर रही थी जब, तो मुझे लिक्विडी थोड़ा सा बाइंडनेस के लिए कुछ चाहिए था और नहीं हो रही था बाइंड। तो फिर मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी डाली थी और उसके बाद सोया सॉस भी डाली थी। ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाली। विनेगर अवेलेबल नहीं था तो नहीं डाला मैंने। बाकी फिर ब्रोस्ट का मसाला मैंने पहले बहुत सी वीडियोस में ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर की हुई है, इसलिए मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि वीडियो बनाना, तो इसलिए जो है मैंने उस टाइम पे नहीं बनाई थी, वरना मैं इसकी भी बना लेती। मसाला मैंने लगा के रखा था, मैंने अपने हेल्पर से कह दिया कि उसको अब कोटिंग कर ले, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा काम था, तो वो सिर्फ ऊपर की कोटिंग कर रही थी। यहाँ पे ब्रोस्ट की सारी ब्रेड क्रम वाली कोटिंग हो रही थी। और जी जनाब, ये कढ़ाई आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई मेरी नहीं है, बहुत मतलब मैंने इसको जितना मैं क्लीन कर सकी मैंने इसको क्लीन किया। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो फिर ऐसी तो होनी है। तो ये कढ़ाई जो थी, मैंने नीचे से अपने जो फ्राई आइटम्स करते हैं, समोसे वगैरह बनाते हैं, मैंने इनसे बड़ी कढ़ाई ली थी और उसमें फिर मैंने अपने ब्रोस्ट फ्राई किए। क्योंकि मेरे पास घर में जो कढ़ाई होती है वो तो बिल्कुल चुन्नू मुन्नी सी थी, तो उसमें तो मैंने गोला कबाब फ्राई किए, तो वो भी उसमें नहीं हो सके क्योंकि वो भी इसमें स्टिक हो रहे थे। इनकी कढ़ाई में शुक्र मैंने मंगवा लिया, क्योंकि अगर इनकी कढ़ाई में बनाया तो ब्रोस्ट मेरे बहुत अच्छे रिज़ल्ट के बन के निकले थे। अगर मैं इसी छोटी कढ़ाई में बनाती तो एक तो टाइम टेकिंग लगता और नहीं हो पाती। इसमें मैंने पहले एक ट्राई किया कि इसमें सही बन जाएंगे या टूटेंगे तो नहीं, या कोई और मसला तो नहीं आएगा, तो मैंने एक पहले इसमें डाला, लेकिन जैसे ही मैंने स्पून लगाया तो वो नीचे से बिल्कुल स्टिक हो रहे थे। तो फिर मैंने ये दूसरा पैन लिया, थैंक्स टू मॉम। मेरी अम्मी ने ये पैन मुझे दिया था और काफ़ी टाइम से, समझे मैं 1 साल से ऊपर हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती और बहुत अच्छी ये पैन चल रहा है मेरा। इसमें मैं फ्राई भी कर लेती हूँ, उसमें मैं खाना भी बना लेती हूँ, और अक्सर वीडियोस में व्लॉग्स में मेरा यही पैन यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये ना इसमें स्क्रैचेस आते हैं ना कुछ होता है, बहुत ही अच्छा यूज़ हो रहा है इसका। और इसी में सारे मेरे गोला कबाब भी फ्राई होंगे, इसी में मेरी फ़िश भी फ्राई होगी, हर चीज़ इसी में होगी। बहुत अच्छी बन गई थी हर चीज़ इसमें, और ईज़ी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टिक है और इसका नॉन स्टिक अब तक ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छी चल रही है ये। तो इसमें मैंने पहले गोला कबाब फ्राई कर दिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, पता है कि फ़िश का जायका एक आ जाता है हर चीज़ के अंदर, तो सबसे पहले मुझे गोला कबाब भी फ्राई करने थे। और ये हमारे बहुत दूर पार्सल नहीं जाना था, मेरे पास हॉट पॉट अवेलेबल नहीं था और ना डिस्पोजेबल में मुझे देना था। डिस्पोजेबल में ऐसी चीज़ें सौगी हो जाती हैं, तो मैंने जो है वो इसमें डाल के भेजे थे उनको ताकि गर्म रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें लास्ट तक स्टीम निकल रही थी, और अभी भी मैंने इसमें डाल के कवर करके रखे। ये यहाँ पे मैंने प्री हीट कर लिया था ऑयल को,
जब भी कोई क्रम्स वाली चीज़ बनाएं या कोई कोटिंग वाली चीज़ बनाएं तो सबसे पहले जो है उसको लाजमी आप जो है वो हाई फ्लेम पे क्या करें ताकि जो है इसकी कोटिंग जो है वो हार्ड हो जाए। अगर हम इसको बिल्कुल ठंडे ऑयल में डाल दें और इस तरह से, तो वो क्या होगी कि ऊपर की कोटिंग निकलना शुरू हो जाएगी और सारा जो है वो क्रस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी और अच्छे कलर के बने थे। मैं बार बार शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र मैंने ये आइडिया आ गया और मैंने कढ़ाई नीचे से मंगवा ली, वरना आज तक कभी मैंने बाहर से कभी कुछ ऐसा मंगवा के और फिर उसमें बनाया नहीं है। लेकिन बस मेरा था कि मैं इसमें बना लूँ, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ जो है वो देर से बने या कुछ हो, तो इसलिए जो है फिर मैंने ये मंगवाई। मैंने जो है उसको ऑयल को फिर स्ट्रेन किया और फिर अब इसमें जो है मैं फ़िश अपनी फ्राई कर रही हूँ। फ़िश में हर चीज़ कोटिंग की हुई थी। मेरे पास सफ़ेद तिल नहीं थे, इसके अंदर तिल भी मुझे ऐड करने थे, लेकिन लास्ट में मैंने देखा तो मेरे पास तिल अवेलेबल ही नहीं थे, जबकि मेरे पास हमेशा पड़े होते हैं। तो अगर चाहें तो इसके ऊपर तिल भी आप लास्ट में स्प्रिंकल करके और फिर फ्राई करें तो वो लुक अच्छा देता है। ये देखें कितने अच्छे और गोल्डन ब्राउन कलर के होके निकले हैं। तो अब हम इसको जो है वो पहले स्ट्रेन करेंगे और पहले मैं इसको स्ट्रेनर में रखूँगी। टिश्यू पेपर पे रखने से क्या होता है कि वो टिश्यू पेपर का ऑयल और इसका एब्जॉर्ब मतलब वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होते, और था भी बल्क क्वांटिटी थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो इसी में रखा। ये 70 पीसेस मुझे बनाने थे ब्रोस्ट के, 70 जो है मुझे गोला कबाब बनाने थे और 3.5 किलो मुझे जो है वो फ़िश बनानी थी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए जो है क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से टाइम को हमें जल्दी करना था। ट्रे में मैंने इसलिए फैलाए थे फ़िश को क्योंकि अगर हम एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो फ़िश इतनी सॉफ्ट होती है कि 2 मिनट में जो है वो टूट जाती है। ये मैंने एक पीस जो है वो चिकन का ट्राई किया, बहुत ही टेम्पटिंग और अंदर तक इतना जूसी हो रहा था, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल टेंडर, मतलब बिल्कुल ऑसम। मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत अच्छी बन के आई थी। तो ये हमारे थोड़े से फ्लैशबैक, आप एंजॉय करें इसे। फिर जब सारी रेडी हो गई तो उसके ऊपर मैंने जो है वो चाट मसाला ऑप्शनल है, मैंने डाल दिया क्योंकि बाहर वाले ये डालते हैं और इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो मैंने भी डाल दिया था। देसी लुक चाहिए था मुझे, तो और ये मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही थी, तो मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया। गरम गरम के ऊपर आप सर्व करेंगे तो अंदर तक जो है वो उसकी खुशबू जाएगी। तो ये मैंने लास्ट में स्प्रिंकल किया और उसको कवर करके मैंने रख दिया। यहाँ पे सॉरी बट मेरे पास जो है वो बटर पेपर ख़त्म हो चुके थे। लास्ट में मैंने देखा हर चीज़ में क्या है, मैं हमेशा से आदत है मैं हर चीज़ जो है वो लास्ट मोमेंट पे बोलती हूँ अरे ये चीज़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मेरी वहीं की वहीं रह जाती हूँ और हर चीज़ में भागना पड़ता है मुझे। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। ये कार्टन था और कार्टन के अंदर मैंने जो है वो किसी भी चीज़ में मैं इसको पैक करती तो सारा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने कार्टन में पैक किए थे। ये मैंने गोला कबाब, ये मेरे जो है वो ब्रोस्ट और ये मेरे जो है फ़िश, ये सारी चीज़ें मैंने डिलीवर कर दी। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। न्यू वीडियोज़ के लिए मेरा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।